चलिए आगे बढ़ेंगे। इजरायली सेना गाजा में अंदर तक घुसकर हमास से अपना हिसाब बराबर कर रही है। गाजा के ज्यादातर इलाकों पर इजरायली सेना ने कब्जा कर हमास के हौसले तोड़ दिए हैं। इस एक महीने में इजरायल ने गाजा में इतनी तबाही मचाई है जिसके बारे में ना किसी ने सोचा था, ना किसी को अंदाजा भर था। गाजा में इमारतें खंडहर हो चुकी हैं, हमास के ठिकाने मिट्टी में मिल गए। सुरंगों की अगर बात करें तो इजरायली फौज ने घुसकर हमास के आतंकियों को मारा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको यह मंजर दिखाते हैं। हमास की हिमाकत का इजराइल लगातार जवाब दे रहा है। हर घंटे इजराइल के बारूद से गाजा की जमीन लबरेज हो रही है। इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं, रास्ते राख और हजारों जिंदगियां खाक हो चुकी हैं। इजरायली सेना ऐसी आग बरसा रही है जिसे गाजा में पहले कभी नहीं देखा गया। हवा से, जमीन से, सुरंग और बंकर से इजरायली सेना के जवानों को जहां जगह मिल रही है, मिट्टी में मिला देने वाले रॉकेट को गाजा पर बिना निशाना साधे दाग दिया जा रहा है। इजरायली फौज ने हमास के हर छोटे बड़े लड़ाके को, उनके ठिकाने को खत्म करने की सौगंध खा ली है। गाजा पर 18,000 टन बारूद बरसाने का दावा किया जा रहा है। अल जजीरा के मुताबिक गाजा में हो रही इजरायली बमबारी से हर घंटे 42 बम दागे जा रहे हैं। 15 लोगों की मौत हो रही है, 35 लोग घायल हो रहे हैं और 12 इमारतें तबाह हो रही हैं। इजराइल और गाजा में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। इजराइल की घातक मिसाइलें उत्तरी गाजा में लगातार हमास के ठिकानों को नष्ट कर रही हैं। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गाजा में करीब 150 सुरंगों पर हमला किया, जहां कथित तौर पर हमास के आतंकी छुपते थे। हमले के दौरान आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया गया और सुरंगों में रखे हथियारों को भी लड़ाकों के साथ ही दफन कर दिया गया। इजराइल ने गाजा में 14,000 ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें हमास के 500 से ज्यादा रॉकेट सिस्टम, 100 से ज्यादा कमांड सेंटर तबाह हो गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक वो हमास के 50 से ज्यादा टॉप कमांडर्स को खत्म कर चुकी है। गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों की आंच गाजा की इमारतों तक भी पहुंच चुकी है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इजराइल की सेना ने 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है, जिसमें गाजा की 2 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। न इजराइल की सेना रुकने को तैयार है और न ही हमास झुकने को तैयार है। दोनों के इस जंगी तेवर का अंजाम एयर स्ट्राइक, बमबारी, गोलीबारी, मरते लोग, तबाह होती इमारतें और बेघर होते बच्चों के साथ मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जंग से पहले हमास के पास 15,000 रॉकेट का जखीरा था, जिसमें 8,100 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल पर दागे जा चुके हैं। अब भी 7,000 रॉकेट बचे हैं। 2008 की जंग के वक्त हमास के रॉकेटों की अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर की थी, लेकिन 2021 में यह बढ़कर 230 किलोमीटर की हो गई। हमास को तबाह करने के इरादे से उतरे इजराइल और अमेरिका की निगाहें इस वक्त हमास के ठिकानों और उसकी फंडिंग पर भी है। गाजा में हमास को अनगिनत सोर्सेज से फंड मिलता है। ईरान उसमें सबसे बड़ा फंड सोर्स है। हमास को जो चाहिए होता है, ईरान उसकी सप्लाई चंद घंटों में कर देता है। हमास अपनी फौज पर हर साल तकरीबन 650 करोड़ रुपए खर्च करता है। इजरायली फौज लगातार दावा कर रही है कि हमास ने ज्यादातर अपने ठिकाने स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थलों के आसपास बनाए हुए हैं ताकि वो उनकी फायरिंग रेंज से दूर हो सके। लेकिन हमास की बर्बादी की पटकथा उन्होंने लिख दी है। उनकी बर्बादी उन्हीं के बनाए बंकर में होगी, उनकी कब्र उन्हीं की सुरंगों में बनेगी और उनका अंजाम होगा मौत।
तो हमास अपने अंत के नजदीक पहुंच गया है, लेकिन इजराइल के लिए युद्ध का चैप्टर हमास के अंत से ही खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमास के बाद बारी हिजबुल्लाह की आने वाली है। हिजबुल्लाह को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो नेतन्याहू की चिंता बढ़ाने वाली है। उत्तर कोरिया और हिजबुल्लाह के बीच पक्की दोस्ती देखकर नेतन्याहू के साथ अमेरिका को भी अब आना पड़ेगा। ऐसे में इस युद्ध में परमाणु बम की एंट्री हो सकती है। हिजबुल्लाह का सबसे नया वीडियो। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर एक पोस्ट के पास सफेद रंग का ट्रक जा रहा है, तभी होता है एंटी टैंक मिसाइल से हमला। इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगता है। उसमें क्या था ये कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन बाद में इजराइल की पोस्ट पर अचानक हरकत बढ़ जाती है। कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। हिजबुल्लाह के इस पिन पॉइंट अटैक ने इजराइल में बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। क्या हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर चढ़ाई करने वाला है? क्या हिजबुल्लाह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गाजा में जैसे ही इजराइल की फौज फंसेगी वो उत्तरी बॉर्डर पर युद्ध शुरू कर देगा? हिजबुल्लाह के हमले का सही वक्त क्या हो सकता है? इसे लेकर नेतन्याहू से लेकर बाइडन दोनों पसोपेश में हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजराइल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, हूथी और हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर हमला किया तो इनको एक साथ रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और तब अमेरिका की मदद के बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजराइल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाए। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। इनके सामने इजराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के पास 4 गुना ताकत है। القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، وعلى العدو أن يحسب له كل حساب। इस बीच बड़ी रिपोर्ट ये है कि इराक के मिलिशिया हश्द अल शाबी ने अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ड्रोन के बाद मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम है अल अक्सा 1। अल अक्सा 1 ईरान की फतेह 110 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है, या कहें कि ईरान ने यह मिसाइल इराकी हिजबुल्लाह हश्द अल शाबी को सप्लाई की और उसने इसका नाम बदलकर अल अक्सा 1 कर दिया। ये ऐसी मिसाइल है जो हिजबुल्लाह के पास पहले से है। ये एक टैक्टिकल मिसाइल है जो छोटा परमाणु बम भी दाग सकती है। The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail any progress towards peace and the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors. इसीलिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिजबुल्लाह के पास टैक्टिकल हमले के लिए परमाणु बम भी हो सकता है? ऐसा परमाणु बम जिससे कम दायरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके। क्या हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने यह परमाणु सीक्रेट अभी तक छुपा कर रखा हुआ है? 2006 में अमेरिकी कांग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनान की मिलिशिया हिजबुल्लाह के उत्तर कोरिया से गहरे संबंध हैं। उत्तर कोरिया हिजबुल्लाह को हथियार भी देता रहा है। इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी हैं।
उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन को हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा फैन कहा जाता है। उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का भी हमेशा समर्थन किया है और अब दक्षिण कोरिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो रॉकेट हमास और हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर मेड इन उत्तर कोरिया वाली छाप लगी हुई है। इनका लॉन्चिंग सिस्टम 2014 में ही उत्तर कोरिया से सप्लाई किया गया था। ऐसे रॉकेट हमास को भी मिले, हिजबुल्लाह को भी दिए गए। इसमें 122 मिलीमीटर का कात्यूशा रॉकेट भी है, जिससे हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमले तेज किए हैं। सवाल है, हिजबुल्लाह और किम जोंग उन का याराना डेंजर मार्क के ऊपर जा चुका है और क्या इसमें कोई परमाणु सीक्रेट भी छुपा हुआ है? फिलहाल इजराइल पर एंटी टैंक हमलों ने हिजबुल्लाह के इरादों को खतरनाक रूप दे दिया है। इजराइल हिजबुल्लाह के हथियारों को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि उसने अब तक जो एक्शन दिखाया है उसमें इजराइल की कई बड़ी पोस्ट के चीथड़े उड़ चुके हैं। अब बात युवाओं के क्रेज